सो नेक्स्ट इज माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट देखिए क्या है, माइलस्टोन चार्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू बार चार्ट। बार चार्ट के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी हमने इंप्रूवमेंट की है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। माइलस्टोन चार्ट क्या होता है? माइलस्टोन चार्ट भी बिल्कुल बार चार्ट के जैसा ही दिखता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, कुछ माइलस्टोन्स ड्रॉ करते हैं। देखिए लेट अस से ये हमारे पास कुछ माइलस्टोन्स है, यहां पर लेट अस से दिस इज माइलस्टोन, यहां पर भी हमारे पास एक माइलस्टोन है लेट अस से, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास एक माइलस्टोन है। दीज आर द एक्टिविटीज शोन ऑन बार चार्ट, ठीक है। ये हमारे पास बार चार्ट बना हुआ है, बार चार्ट में अगर हम माइलस्टोन्स बना दें तो ये माइलस्टोन चार्ट बन जाएगा। माइलस्टोन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द माइलस्टोन, इसको हम माइलस्टोन बोलते हैं। देखिए किसी भी एक्टिविटी को अगर आपको सब एक्टिविटीज में डिवाइड करना है, किसी भी एक्टिविटी को आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना है, तब आप माइलस्टोन्स की हेल्प लेते हो। माइलस्टोन्स क्या करते हैं, दो सब एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए लेट अस से जो ए एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी जो है इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। हमारे पास एक्टिविटी ए जो है उसमें कुछ सब एक्टिविटीज हैं, वो सब एक्टिविटीज कौन सी हैं? A1 A2 A3। तो A1 A2 A3 एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम माइलस्टोन्स यूज करेंगे। देखिए दिस इज एक्टिविटी A1, दिस इज A2 और दिस इज A3। कंप्लीट एक्टिविटी A1 किससे बनी है? A1 प्लस A2 प्लस A3 से बनी है। तो हमने पूरी एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। और ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से करते हैं? माइलस्टोन्स की हेल्प से करते हैं। तो माइलस्टोन क्या शो करता है? माइलस्टोन शोज स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ ए सब एक्टिविटी। कोई भी सब एक्टिविटी का स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट हम माइलस्टोन बोलते हैं। कोई भी सब एक्टिविटी का स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट क्या होता है? माइलस्टोन होता है। देखिए लेट अस से दिस माइलस्टोन, ये माइलस्टोन फिनिशिंग पॉइंट है A1 का और स्टार्टिंग पॉइंट है A2 का, ठीक है। माइलस्टोन ये वाला जो है ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A2, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ A1। सिमिलरली ये जो है ये फिनिशिंग पॉइंट ऑफ A2 है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A3 है। तो माइलस्टोन सिंपली शोज द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ ए सब एक्टिविटी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइलस्टोन इज नॉट इक्वल टू सब एक्टिविटी। माइलस्टोन सब एक्टिविटी एक बात नहीं है। सब एक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग, माइलस्टोन इज डिफरेंट थिंग। सब एक्टिविटी दो माइलस्टोन्स के बीच में होती है, ठीक है। माइलस्टोन क्या है? स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ ए सब एक्टिविटी है। तो आप क्या बोलोगे? माइलस्टोन इज एन इवेंट। माइलस्टोन एक तरह का इवेंट है। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जिसमें टाइम एंड रिसोर्स इज नॉट यूज्ड। इवेंट क्या दर्शाता है? किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट दर्शाता है। कोई भी एक्टिविटी जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुई उसको आप बोलोगे स्टार्टिंग इवेंट हुआ, ठीक है। जिस पॉइंट पे एक्टिविटी फिनिश हुई उसको आप क्या बोलोगे? फिनिशिंग इवेंट हुआ। स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच में क्या चल रहा है? एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। तो एक्टिविटी और इवेंट में फर्क है। इवेंट क्या है? फिनिशिंग इवेंट, जिस पॉइंट पे फिनिश हुआ वो क्या हुआ? इवेंट हुआ एक, ठीक है। और जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ वो क्या है? स्टार्टिंग इवेंट हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग इवेंट और फिनिशिंग इवेंट के बीच में क्या आएगा? एक्टिविटी आएगा। क्लियर? सो यहां पर आप बोल सकते हो कि एक्टिविटी जो होता है या फिर सब एक्टिविटी जो होता है उसमें क्या होता है? टाइम एंड रिसोर्स बोथ आर यूज्ड। एक्टिविटी में और सब एक्टिविटी में टाइम और रिसोर्स दोनों चीजें यूज होती हैं, बट इवेंट में टाइम और रिसोर्स नहीं यूज होता है। इवेंट क्या होता है? सिंपली स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? इवेंट बोलते हो। और माइलस्टोन एक तरह का फिर इवेंट है। माइलस्टोन एक तरह का इवेंट है
क्योंकि माइलस्टोन क्या होता है, इट इज स्टार्ट ऑफ सब एक्टिविटी, फिनिश ऑफ सब एक्टिविटी, ठीक है। तो माइलस्टोन इज ए काइंड ऑफ इवेंट। तो हम ये बोल सकते हैं माइलस्टोन में ना तो टाइम यूज होगा ना ही रिसोर्स यूज होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ना टाइम यूज हो रहा है ना रिसोर्स यूज हो रहा है। ये पॉइंट पे एक्टिविटी A1 फिनिश हो चुकी है और एक्टिविटी A2 स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो मतलब इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ना तो यहां पर टाइम यूज हो रहा है ना रिसोर्स यूज हो रहा है, क्लियर। सो इट इज ए काइंड ऑफ इवेंट। दूसरी चीज, तो ये सभी आपके पास माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी बी में कुछ सब एक्टिविटीज हैं, उनको ब्रेक किया, सी में कुछ सब एक्टिविटीज हैं, उनको ब्रेक किया, डी में कुछ सब एक्टिविटीज हैं, उनको ब्रेक किया, ठीक है। एक होता है इसमें एरो, एरो दिखाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एरो दिखाते हैं माइलस्टोन चार्ट में। लेटर से यहां पर हमने एक एरो बनाया, ये आपके पास एक एरो है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स ए टारगेट अचीव्ड। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को आप एक टारगेट बोल सकते हो। कोई भी आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो एक आपके लिए टारगेट है। एक टारगेट अचीव कब होता है, जब उसके बीच में सब टारगेट्स अचीव होते हैं। आप हर एक बड़े टारगेट में छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हो। तो सिमिलरली हम प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स में भी हम छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई छोटा टारगेट आपका कंप्लीट होगा तो वहां पर आपने एरो डाल देना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जहां पर भी आपका छोटा टारगेट कोई भी कंप्लीट हुआ वहां पर मोटिवेशन के लिए आपने एरो डाल देना, ठीक है। जब आपने एरो डाला तो अब आपको तसल्ली हो गई है कि आपने इतना काम कंप्लीट कर लिया है, इतना टारगेट आपका अचीव हो चुका है, ठीक है। और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनको भी यहां पर मोटिवेशन मिलेगा, क्लियर। सो इट इज वेरी गुड पॉइंट कि मतलब यहां पर हम इस चीज को मोटिवेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो बाकी जो माइलस्टोन की लिमिटेशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर टू बार चार्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि बार चार्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो माइलस्टोन चार्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। माइलस्टोन चार्ट्स भी आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर पाओगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में माइलस्टोन चार्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे स्टडी करने के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्रिटिकल पाथ कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इन बार चार्ट। सिमिलरली क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड इन माइलस्टोन चार्ट ऑल्सो, ठीक है। माइलस्टोन चार्ट में भी क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ आप डिटरमिन नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के इंटर रिलेशनशिप्स बार चार्ट्स में आप नहीं समझ सकते हो। बार चार्ट को स्टडी करके आप नहीं समझ सकते हो इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द एक्टिविटीज। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था कि कैसे वहां पर आपके जो बार चार्ट्स में इंटर रिलेशनशिप्स को कैसे स्टडी करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली माइलस्टोन चार्ट्स में भी आप दो एक्टिविटीज के इंटर रिलेशनशिप्स को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बहुत इजीली नहीं समझ पाओगे, वहां पर काफी डीप स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि टाइम अनसर्टेनिटी, टाइम अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्टिविटी, टाइम अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्टिविटी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर किसी भी एक्टिविटी में कोई भी अनसर्टेनिटी है, किसी भी एक्टिविटी की टाइम में कोई अनसर्टेनिटी है, आपको श्योर नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी किस टाइम में कंप्लीट होगी, तो वहां पर आप माइलस्टोन चार्ट और बार चार्ट यूज नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पर्ट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये जो टेक्निक है पर्ट टेक्निक जो है, इट इज यूज्ड इन केस व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। जब भी किसी एक्टिविटी के टाइम में आप श्योर नहीं हो, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जो है वो आपकी पर्ट टेक्निक में यूज होगी। तो जब हम पर्ट टेक्निक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ आएगा, क्लियर। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट। बिल्कुल सेम है बार चार्ट की तरह, जो बार चार्ट में थी वही आपकी माइलस्टोन चार्ट में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक। लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक में आपको सिंपली दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक में। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो पर सीपीएम पे होना चाहिए इस टाइम पे, और पर सीपीएम को आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक में आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने। वन इज इट इज यूज्ड
फॉर रेपिटेटिव काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। आप एक ही टाइम पे रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बट मल्टीपल हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को शेड्यूल करने के लिए हम लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक यूज करते हैं। तो रेपिटेटिव यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वर्क प्रोग्रेस। वर्क प्रोग्रेस कैन बी इजीली डिटरमिन्ड। एलओबी टेक्निक में वर्क प्रोग्रेस आप बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हो। वर्क प्रोग्रेस आप एलओबी टेक्निक से बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एलओबी टेक्निक। एंड मोर ओवर एलओबी टेक्निक इज मॉडिफिकेशन ओवर बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट पे मॉडिफिकेशन है आपका लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक। क्लियर? सो दीज वर द ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज थ्री टेक्निक्स। अब हम नेटवर्क टेक्निक्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क टेक्निक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, सीपीएम और पर्ट पे, ठीक है, तो उन पे हम चलेंगे। और सीपीएम और पर्ट को डिस्कस करने से पहले हम एक बार इनके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए हमारे इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू।